ब्राह्मण संत वंदना। बंधु प्रथम महिसूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसत गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढंक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढांकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढांकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसी ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्मविचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनिंदनी बरनी। हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध ये करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सबही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थराव, देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। बंधु संत समान चित्हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, बालबे सुनी करी कृपा राम चरण रति देहो। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। सुनी समुझी जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग, लहही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बंधु प्रथम महिसूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला, सुनी आचरित करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाए है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल है, और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरी सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।